नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जिनके साथ हम बात करेंगे। मोदी जी ने कल परसों में एक मीटिंग करी है। भैया बहुत सारी मीटिंग करते हैं यार, ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक जो करी बड़ी इंटरेस्टिंग करी। जहाँ पर आपको पता होगा कि भई बड़े-बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जाते हैं इंटरनेशनल फर्म्स को, इंटरनेशनल लोगों को, वो जो कंसल्टिंग करके हमको बताते हैं भई कैसे काम करना है। और ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। आई मीन देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू दिस। एंड उससे इंटरफेरेंस भी होती है फिर। अब उस इंटरफेरेंस के बारे में बहुत लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं। फाइनली कुछ हुआ है। क्या हुआ है? पता करते हैं। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो लेट मी पुट इट दिस वे। ये वाला जो इशू है और इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है पहले इन वन ऑफ द शोज। सो विल कम टू दैट लेटर, बट ये जो इशू है जहाँ पे आप अपने खुद के अकाउंटिंग ग्लोबल अकाउंटिंग कंपनीज या ऑन अ लार्जर स्पेक्ट्रम, इसको अकाउंटिंग कंपनी बोलना ही नहीं चाहिए, दीज आर ऑल कंसल्टिंग कंपनीज, इसकी बात चल रही है। एंड एट सर्टन लेवल्स मैंने पर्सनली इस चीज को उठाया था that we should have our own companies to create not companies, organizations जो अपना इंडेक्स बनाएगा। ये ग्लोबल इंडेक्स हमेशा यूरोप से क्यों बनेगा? एंड सेकेंडली दिस वाज वन ऑफ द इश्यूज। हमारा जो टीम था, तो वी वेंट टू मीट सम टॉप पर्सन इन द structure and we raised that issue. So it was almost like 1.5 years back, but it takes time थोड़ा तो, you need to put a structure in place before you can move on. जल्दबाजी में नहीं होता है। So but this has been part of government's overall agenda, and one person who is personally involved in it जो एक presentation देगा as per reports is Mr. संजीव सान्याल जी, जिनको मैं बहुत respect करता हूँ। एंड लुक एट इट फ्रॉम अ लार्जर स्पेक्ट्रम। ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे बहुत सक्सेस मिला है, कुछ कुछ जगह पे मॉडरेट सक्सेस है, एंड कुछ कुछ जगह पे इन फ्यूचर वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी सक्सेसफुल, बट द जर्नी इज ऑन। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फिजिबिलिटी स्टडीज या फिर कंसल्टिंग, कि आपको आपकी आपकी प्रोजेक्ट कैसे होना है, तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले, बड़ा इन्वेस्टमेंट होने से पहले, देयर इज अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट दैट इज मेड। क्या करना है, व्हाट आर द, आप उसका फाइनेंसिंग कहाँ से करोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स इम्पैक्ट, व्हाट इज इट्स लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मॉडल, कितना खर्च आ सकता है, कहाँ से लोगे, सो दैट एंटायर स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। एज ऑफ येट ज्यादातर टाइम दीज वर ऑल मेड बाय द फॉरेन कंसल्टिंग कंपनी। अगर आप कोई एक बड़े शहर बनाने की फिजिबिलिटी स्टडी भी करोगे, यू हैव टू गो टू दोस फॉरेन कंसल्टिंग कंपनीज। अगर आप स्मार्ट सिटी का कोई प्रोजेक्ट करोगे, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। बट आई हैव ऑलवेज opposed it, in the sense कि oppose in the not in the sense कि ये कंपनीज बुरे हैं, they have done their work, इनकी एक्सपर्टीज है। मेरा हमेशा सोचना ये था कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं बहुत सारे को जानता हूँ। सो ये जो, इट्स नॉट कि यू कैन नॉट क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन एंड मेक देम वर्क विद आवर ओन कंपनी। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है, ऐसा नहीं है कि बाहर है, द इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव मेमोरी इज विद इन द कंट्री। नाउ आई विल गिव यू अ डेटा टू मेक यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल इट इज। सो द बिग फोर जो कंपनीज है, जिसको बिग फोर कहा जाता है, अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी, along with ग्रांट थॉर्टन एंड बीडीओ, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, ये छह मिलके दे डोमिनेट द इंडियन ऑडिट इकोसिस्टम, जो फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट्स होते हैं। सो एज पर द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स, वो प्राइम इन्फोबेस डॉट कॉम के एक रिपोर्ट से वो कोट कर रहा है कि निफ्टी 5000 के जो 486 कंपनीज है, 486 ऑफ निफ्टी 500 कंपनीज, उनके 326 कंपनीज में ये ऑडिट करते हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ देयर होल्ड, and look at the combined revenue of the big four in this country. Combined revenue of the big four is an astounding 45,000 crore. So you're talking about a 45,000 crore industry. So usme invariably you will think you should have your own companies, organizations, right? So just like any other sector, यहाँ पे भी कुछ changes की जरूरत थी। Now what are the changes? क्या हमारे पास कुछ structural reforms की जरूरत है? क्या कुछ impediments है जिसके वजह से
हमारे जो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनीज है, दे हैव नेवर बीन एबल टू स्केल अप। देखिए वो टाइम चला गया कि आपके नेबरहुड में एक सीए फर्म है, वो 4-5-10 कंपनीज को ऑडिट करता है। दैट इज देयर। बट जस्ट लाइक फैक्ट्रीज या कंपनीज, जो स्मॉल स्केल होता है, माइक्रो एंटरप्राइज होता है, मीडियम एंटरप्राइज होता है, देन यू हैव द लार्ज कंपनीज। सिमिलरली इन द एंटायर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग इकोसिस्टम, आपके वो माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, मिड कैप वाले कंपनीज रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंट्स रहेंगे, उसके साथ साथ यू नीड टू हैव दोस बिग थिंग्स। तो वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जहां पे इंडियन chartered accounting companies can merge with each other, some of them can collaborate with the foreign companies to create Indian joint ventures. So that is being looked upon कि what kind of structural changes, regulatory changes की जरूरत है कि नहीं, and at the same time कहाँ कुछ interventions की जरूरत है। So जैसे मैंने कहा कि it's not just about auditing, it is more about consulting, it's about the feasibility study. Of course उसमें auditing, accounting part तो जरूर आता है। तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि हमारे जितने सारे बड़े बड़े बैंक है, लाइक एसबीआई या फिर से पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट सेक्टर में जो है, जो एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, उनके अपने अपने जितने वर्टिकल्स है ना काम कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एसबीआई टू सेट अप अ कंसल्टिंग डिविजन। ऑडिटिंग वाला इशू, उसमें कोई रेगुलेटरी चेंजेस जरूरत है कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज एक बैंक को क्या आप ऑडिट करने दोगे, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बट अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ एसबीआई हैविंग अ कंसल्टिंग कंपनी, इट इज नॉट वेरी इम्पॉसिबल। आई स्टिल बिलीव कि आईआईटीज एंड आईआईएम्स में जिस लेवल, आईआईएम्स के बहुत सारे आईआईएम्स में आप फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कुछ कुछ काम कर देते रहते हो। आई स्टिल बिलीव, आई फर्मली बिलीव टॉप आईआईटीज एंड आईआईएम्स को एक मैंडेट देना चाहिए that you start your own consulting division which will do feasibility studies and project reports. So that is how you graduate. These are interventionist approach. रेगुलेटरी एक एनवायरनमेंट में चेंजेस की जरूरत है, जहां से आप अपने जो चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनीज है, दे कैन स्केल अप, दे कैन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट्स, दे कैन हैव टाई अप्स। इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच में आई बिलीव द आईआईएम्स एंड द आईआईटीज एंड द आपके जितने बड़े बड़े बैंकिंग बैंक्स हैं, दे शुड बी आस्क्ड टू सेट अप देयर ओन कंसल्टिंग डिविजन। आप अपने, वो करते भी है, वैसे भी करते हैं, बट इट इज नॉट परहैप्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। Somebody from the finance background can explain it better, but I think they have never focused and positioned themselves as big consulting companies. They've never positioned. That was always an add-on. बट एसबीआई की जितनी कैपेसिटी है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत अगर है, एसबीआई से ज्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इतना उनके फंड है। तो फॉर देम टू सेट अप अ सेपरेट कंसल्टिंग डिविजन, जहां पे मान लीजिए एसबीआई के खुद की स्टेक 40% रहेगा, so it will work as a private entity. It will not be more than 51%. And then you seek investments from the private sector, collaborate करके आप एक division बनाओ which will do same kind of work. I think that can be done. Somewhere the government can also set up special purpose vehicles. They can make the banks come together. जैसे AMCA के बारे में बात हो रही है, so you can have some special purpose vehicles to create. हाँ, this entire ecosystem will take time to grow. एक दिन में नहीं होगा. Invariably, you would still require the Deloitte and the PwC, KPMG, maybe in the intermediate period. और ऐसा भी नहीं है कि 10 साल बाद आपके खुद के बड़े अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग कंपनीज हो जाए तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। You want to be among the top 10, 15, 20 players. That is your objective. ऐसा नहीं है कि किसी को आप रोक रहे हो, but you should not have over dependence. आज एक overwhelming dependence है on foreign consulting company, even for any ministry. चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको भी अगर कोई बड़ा फिजिबिलिटी स्टडी करना होता है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, बिफोर दे कम आउट विद अ न्यू इनिशिएटिव, उसके लिए भी आप देखोगे दे हैव वेरी लिटिल ऑप्शन बट टू गो टू दीज कंसल्टिंग कंपनीज, क्योंकि इसको तो मानना पड़ेगा, इन कंपनीज के पास वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्होंने बिल्ड किया है, and invariably they have always been successful in inviting the best of the minds from the top institutions to work for them. तो एक इकोसिस्टम बनाया है, उस इकोसिस्टम को क्या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं? अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री में देखेंगे, अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखेंगे, अगर आप आईटी सेक्टर में देखेंगे, दे हैव डन इट. So there, it is not impossible to do it. It is not impossible to do it. As it is, generally कहा जाता है, Indians are pretty good with accounting.
As it is, हमारे खुद के बड़े-बड़े IT companies है which do IT consulting. As it is, there are financial institutions which do a lot of financial consulting and feasibility studies. उसी को आप collate करके can you create India in companies of Indian origin which will be a global behemoth in the consulting field? I think it is very much possible. So this is one sector. मेरा एक नया आर्टिकल आ रहा है वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स में जो लिख रहा हूँ कि यू नो मोदी जी हैज ओपनड अप मेनी सेक्टर्स जो पहले ओपन नहीं था. फॉर एग्जांपल द डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे स्पेस सेक्टर, जैसे ईवी सेक्टर पहले था ही नहीं. जैसे बहुत सारे एरिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इटसेल्फ इज अ बिग सेक्टर. Now, this is one big sector which can create great opportunities, So let's see how it works out. Eventually, you require global accounting and consulting companies, and also you require your own global law firms. हमारे यहाँ पे भी जो law firms होते हैं बड़े-बड़े, those are all mostly of foreign origin. Why should it be so? Back to you. I think there's another addition that I would add in that कि आपको चाहिए you also need your own insurance firms. Yes. ठीक है, because जो maritime shipping and this and that which that segment which is there उसके अंदर भी आपका problem है and there's international interference. The point that I'm trying to larger point that I'm trying to get at कि जब हम इतना थोड़ा expand करते हैं इस discussion को कि the lesson of आत्मनिर्भरता still stands. वह अगर दुनिया के अंदर आप अगर आप देख रहे हो कि इस टाइम पे जिस तरह से चीजें चल रही हैं and there are countries like the hidden deep states of America and China working together to kind of isolate you right now. तो आपको अपना इकोसिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा. There is no way that you can depend on these people. You can't be saying कि भैया आप मेरे को मार भी रहे हो लेकिन आपकी कंपनी को भेजना मुझे कुछ पूछना है, right? So there will be hidden connections and who will try and kind of play games with you. तो मेरे हिसाब से the main game of Atmanirbhar Bharat comes around at the same exact thing. So this 100%, I agree. Sorry, अब बताइए. नहीं, this is the point. There's just no question. यही एक point है which is at the larger level when we are talking about this sort of a thing, it is So, just to add to what you said, you correctly mentioned it. Maritime में जो इंश्योरेंस की बात होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ होती है, that entire maritime insurance business and primarily the reinsurance business, जो reinsurance होते हैं, reinsurance business is purely controlled from London. So that is one area जहाँ पे we require reinsurance companies. हमारे यहाँ पे Indian insurance companies है, but उनके भी reinsurance happens from outside. That's one. Secondly, you are also very right. देखिए क्या होता है, if you give some kind of a feasibility study का report आप foreign कोई consulting company को दे रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा, they are good. Now invariably अगर कोई American company को दोगे, तो वो कितना भी आपके फेवर में रिपोर्ट न्यूट्रल बनाए, कहीं ना कहीं he would have certain amount of bias because you can't help it. He would say कि आप अमेरिकन कुछ कंपनीज को इन्वॉल्व करो, ये होता है. Now, whether that is in the best interest of the country, that is where the issue of having your own companies, own consulting, क्योंकि बहुत टाइम होता है जब सरकार, देखिए इट इज अ फैक्ट कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी होता है, विद द हाईएस्ट ऑफ रेस्पेक्ट, मेरा ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव किसी को डिमीन करना नहीं है, क्योंकि यू रिक्वायर वो चाहते हैं कि कोई डाउट्स ना रहे, सो दे एक एज पर रूल्स किसी कंसल्टिंग कंपनी को एक रिपोर्ट बना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है टू मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट. फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर फिर डिस्कशंस होता है, उसके ऊपर अप्रूवल होता है, फिर एज पर दैट या बेस्ड ऑन दैट आप प्रोजेक्ट या जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करते हो. अब वहां पे इफ देयर इज अ फॉरेन बायस कि यू मस्ट कोलैबोरेट विद वेस्टर्न कंपनीज, यू मस्ट हैव, मैंने देखा है, आई डोंट वांट टू नेम्स टेक नेम्स, बट कुछ मेरे माय फ्रेंड्स हैव सेड कि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि नहीं आप ये ना उस कंपनी को दे दो, दे कैन डू इट बेटर. ये होता है. Now, how do you deal with that? And so वहां पे resistance internally within the organizations भी होता है कि क्यों वहां पे क्यों, why can't this Indian company do it? Resistance internally हो रहा है, but eventually बोला जाता है देखो, please understand. So there are several
dimensions to it, because it's a 15-20 minutes program. We can't get into the whole Yeah. issue of the fact is there are many such areas jahan pe which could have been done in house. uh, Perhaps was told ki you need to get that, this, that. ये this is where a problem arises. और ये problem कहीं ना कहीं arise हुआ था और हुआ है, इसी वजह से this initiative is being taken. ये ऐसे ही नहीं लिया जा रहा, ये ऐसे ही नहीं लिया जा रहा. एक आप फॉरेन कंपनी को बोलोगे कि इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट जनरेशन अप्रोच ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग अ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, आपको लगता है कोई बोलेगा नहीं नहीं इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन वेस्टर्न इंजन, वो खुद बनाना चाहिए? नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता. एंड आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी. मैं एक एग्जांपल, मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी को पूछा गया था. आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी. इफ इट इज सपोज एन अमेरिकन कंपनी जिसको आपने बोला कि आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के, वो बोलेगा नहीं वी मस्ट कोलैबोरेट विद अमेरिकन, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम. बट अगर वो ऐसे सजेशन देता है तो इट इज फाइन फॉर देम टू गिव अ सजेशन. Should we take it? And that is where the issue comes. Why not? What else can be done? So this is where the things happen, and sometimes they have not been very productive. So आप, and at the same time ये भी सवाल पूछा गया था, मुझे पूछा गया था कि how do you do it? अभी तो हमारे वो capability नहीं है, बहुत सारे companies को capability नहीं है to do consulting of that level, and that is why आप एक दिन में किसी को बंद नहीं कर पाओगे. You have to gradually build it up. Yeah. So this is a good thing happening, and again I must admit, sarkar sunti hai. So this is again an indication of that. Back to you. So ultimately, just one more sentence. I think objective यहाँ पे ये नहीं कि foreign consulting companies को ban कर दो, वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं. You need to have a balance between certain foreign consulting companies and Indian companies equally at par, coming up to that level, competing in India and also globally. A day should come when Indian companies should do consulting feasibility report making of some American companies in Washington or New York. ये होना चाहिए. So that is what. So monopoly था, in fact cartelization था, इसको रोकना है. Back to you. That is important. Absolutely. Thank you, bhai, for that update, guys. Video को like करिए, subscribe करिए. I mean, one big step in decolonization, if I may. Literally, these are colonization of the mind. I mean, it's as bad as that. Thank you so much for watching. Video को like करिए, subscribe करिए, and of course, don't forget, if you can, contribute towards the channel and check out the merchandise store as well. We'll see you in a little bit with another show. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.